नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। और मैं नीचे देख रहा था कि स्कोर कार्ड जो था वाकई में ऐसा लग रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स का देख के कि आज उन्होंने ड्रीम क्रिकेट के लिए ड्रीम 11 जो थी आज वाकई में सही साबित हुई। जिस तरीके से वो ड्रीम करते हैं ना कि आज हम इस तरीके से खेलेंगे, और कोलकाता नाइट राइडर्स कुछ इसी अंदाज में खेली। इससे पहले कि मैच का ब्यौरा मैं आपको दूं, हमारे साथ आरपी सिंह, सुषमा वर्मा और संजय मांजरेकर मुंबई से जुड़ चुके हैं और इन एक्सपर्ट्स के पास मैं जाऊं और उनसे बातचीत करूं इस मुकाबले के बारे में। थोड़ा सा ब्यौरा मैं आपको दे दूं। अभी मुकाबला खत्म हुआ है और एक ऊंची छलांग भी यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने मारी है। मुंबई को पीछे धकेल दिया पॉइंट्स टेबल में और पहली 4 में जगह बना ली है। 7 विकेट से यह मुकाबला जीता है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जो कि मौजूदा चैंपियन है और 2 बार जीत चुकी है। हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है इस साल। तो उस हैट्रिक की कोशिश में थोड़ा सा झटका जरूर लगा। रोहित शर्मा की वापसी हुई, लेकिन रोहित शर्मा का इंपैक्ट वैसा नहीं दिखा जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। 32-33 रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन तारीफ यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स के पहले गेंदबाजों की, उसके बाद बल्लेबाजों की। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। शुरुआत हालांकि 40 रन पर पहला विकेट गिरा शुभमन गिल का, 13 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन वेंकटेश अय्यर, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट पैनल जो है, ड्रीम 11 एक्सपर्ट पैनल जो है, ये काफी तारीफ करने वाली है इन खिलाड़ियों की, खासकर वेंकटेश अय्यर और राहुल त्रिपाठी की। राहुल त्रिपाठी ने तो 42 गेंदों में 74 रन बनाए और वो भी नॉट आउट, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल है। तो चलिए, ब्यौरा मैंने बहुत दे दिया मैच का, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे किसने कितने रन बनाए। अपने एक्सपर्ट की राय हो जाए यहां पर। सबसे पहले हम अपने सीनियर संजय मांजरेकर के पास चलते हैं कि रात आप तैयार हो गए थे, मुझे लगता है लंबी सांस आपने ले ली थी। चलिए आप ही बोलिए कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, उसके बाद संजय भाई के पास चलेंगे। आप अब सारी चीजें लगभग सही की। अगर देखो आप शुरू से लेकर टॉस जीत के पहले सही निर्णय करना कि क्या उसमें चूज करना, विकेट के हिसाब से गेंदबाजी चूज किया नाइट राइडर ने। प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं, वो चीज़ तो ये 10-10% चीज़ सही करते गए। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट में आए और बल्लेबाजी थोड़ा अलग किया। जो हमारा भारतीय टैलेंट है इसने अलग तरीके से आपको देखिए इसमें राहुल त्रिपाठी, हम सब मानते थे इनको ऊपर खिलाना चाहिए ऊपर, लेकिन जहां उनको मौका मिला है इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का, ऐसा लगा ही नहीं कि अनकैप्ड प्लेयर है। ऐसा लगा कि ये भाई काफी एक्सपीरियंस वाले और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हुए खिलाड़ी हैं। बिल्कुल। सुषमा क्या कहेंगे, पॉइंट्स टेबल में भी छलांग लगा दी, टॉप 4 में आ गई कोलकाता नाइट राइडर्स। और जो हमने फेज 1 में देखा, जो कोविड ब्रेक से पहले जो केकेआर दिख रही थी और अब जो केकेआर दिख रही है, ये दोनों एक ही टीम है कि अलग टीम है ये? मैं कहूँगी शायद अलग, दूसरे चरण में आके बहुत अलग सा इंप्रेशन दिख रहा है इस टीम का। और मैं अगर पूरा पिछला मतलब इनिंग देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर मैं दूंगी तो इयान मॉर्गन की वो कैप्टनसी में, क्योंकि आपको पता है पिछले गेम में वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके का एक हाइप बनी हुई थी दूसरी टीम के लिए, मुंबई उसको आराम से खेलना चाह रही थी। तो मैं कहूँगी जिस तरीके से उन्होंने बैक टू बैक स्पिनर्स के सुनील नारायण शुरू में ओवर खत्म किए, जहाँ आपको पता था कि बाद में आपके पास डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है जो लंबी लंबी हिट्स लगाते हैं, पोलार्ड जैसे बैट्समैन या फिर सूर्या है, तो उन्होंने उसके लिए वो बॉलिंग अटैक फास्ट बॉलर्स को सेव करके रखा मैं कहूँगी। और वहीं शायद, और जहां मुंबई पहले ही बैकफुट पे थी, आप उनको सेफ खेलना चाह रहे थे और सेफ खेलने के चक्कर में शायद वो सेफ खेलते खेलते रन आपने बना लिए थे, लेकिन आपकी वो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ गई। आपने उस चक्कर में शायद ईशान किशन और सूर्य कुमार का विकेट जो जिस तरीके से गया है मैं कहूँगी। बिल्कुल। अब सीधे चलते हैं मुंबई, क्योंकि मुंबई से हमारे साथ संजय मांजरेकर जुड़े हुए हैं, हमारे ड्रीम 11 क्रिकेट एक्सपर्ट। थोड़ा सा दिल जो है आज निराश जरूर हुआ होगा, लेकिन हिंदुस्तान के स्टार खिलाड़ी रहे संजय मांजरेकर, तो संजय भाई के लिए क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे पूरा भरोसा है। क्या लाजवाब क्रिकेट, ड्रीम क्रिकेट खेली है संजय भाई आज कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लाजवाब। जी हाँ, और ये भी नहीं कह सकते कि मुंबई इंडियंस थोड़ी सी रस्ती थी और लग रहा था कि मैच प्रैक्टिस का मैं नहीं। आज बिल्कुल एकदम फेयर एंड स्क्वायर कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको हराया। बहुत ही गजब की क्रिकेट देखी हमने। कप्तानी लाजवाब थी। पहले 10 ओवर में 7 ओवर स्पिनर्स ने डाले। ये आप आईपीएल में बहुत कम बार देखते हो, लेकिन वो हुआ। और जैसे सुषमा ने सही कहा कि फास्ट बॉलर्स को पीछे रखा, और वहां पर सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई मुंबई इंडियंस को कि सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, पोलार्ड, ये जो उनके दिग्गज प्लेयर्स हैं, जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, उनको अटैक करना पड़ा क्वालिटी फास्ट बॉलर्स के खिलाफ। यानी लॉकी फर्ग्यूसन को उनको मारना पड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ी बहुत आज मार पड़ी जरूर, लेकिन ऑन्ड्रे रसेल, लॉकी फर्ग्यूसन और प्रसिद्ध कृष्णा, इन 3 फास्ट बॉलर्स ने उनका थोड़ा सा जीना मुश्किल किया जब वो अटैक करना चाह रहे थे। तो बहुत ही अच्छी रणनीति। और अंत में एक प्लेयर जो 20 लाख में ऑक्शन में मिल गया था, वेंकटेश अय्यर, और दूसरे राहुल त्रिपाठी 60 लाख। तो बोलते हैं ना, कम दाम में धमाका। वाकई ये तो बड़ी मजेदार बात की आपने। छोटा बम बड़ा धमाका आज वाकई में साबित हुए हैं
वेंकटेश अय्यर। और संजय भाई, वेंकटेश अय्यर आप क्योंकि बड़े एक जबरदस्त बल्लेबाज थे, वेंकटेश अय्यर और अगर राहुल त्रिपाठी के आज की इनिंग्स को डिकोड करना हो तो आप क्या कहेंगे इन दोनों बल्लेबाजों के बारे में? सबसे बड़ा जो एलिमेंट था, और आरपी भी जानेंगे, बॉलर है वो, कि थोड़ा सा सरप्राइज किया उन्होंने। यानी बॉलर्स को पता नहीं चल रहा था कि वेंकटेश अय्यर को कहां डालना है। थोड़े से नए प्लेयर है तो इनको कहां पर ये कमजोर है, इनको कहां पर हम थोड़ा सा शांत रख सकते हैं। फुटवर्क बिल्कुल कम करते हैं और ज्यादा हाथ से खेलते हैं, यानी थोड़ा भी बॉल अगर शॉर्ट हो तो पुल कर रहे थे। और जो प्लेयर अपना विकेट गंवाने से डरते नहीं और बिंदास मारने की कोशिश करते, जब उनका दिल होता है फिर बहुत खतरनाक साबित होते हैं। राहुल त्रिपाठी का यही है कि बॉल आप गुडलिंग पे डालो, उस पे वो ड्राइव भी मारते हैं, उसमें स्वीप भी मारते हैं। और बुमराह के खिलाफ जो उन्होंने बल्लेबाजी की आज, बिल्कुल सबको उन्होंने शॉक कर दिया, बॉलर्स को, मुंबई इंडियंस के क्वालिटी बॉलर्स को। राहुल चहर को इस तरह से मार पड़ते हुए बहुत कम बार देखा। तो एक तो बहुत ही अच्छा खेले दोनों, और थोड़ा सा अननोन क्वांटिटी थे वेंकटेश अय्यर, क्योंकि हमने देखा एडम मिल ने अपने पहले ओवर में 2 स्लोअर बॉल्स डाली, तो ये प्रभाव डाला उन्होंने। बिल्कुल। जीआरपी नहीं, वेंकटेश अय्यर क्योंकि मुझे लगता है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले का प्लेयर हैं, जो इतना फीट मूवमेंट नहीं उनका यहाँ पर। तो ऐसे में अगर तेज गेंदबाज बेसिक क्रिकेट खेले ज्यादा बेटर है। बहुत कुछ ज्यादा ट्राई करने में बहुत सारे रन चले जाते हैं, शॉर्ट पिच बॉल या स्लोअर। अगर आप लेंथ गेंदबाजी थोड़ा स्विंग कराने की कोशिश करें, जिसका पैर उतना नहीं चलता शुरू, तो उसको आप दिक्कत दे सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकली मिस कर गए मोमेंट। लेकिन राहुल त्रिपाठी को गेंदबाजी करना लग रहा है कि मुश्किल होता जा रहा है। 42 गेंदों में 74 रन, 3 छक्के, 8 चौके आरपी। ये तो बहुत अच्छा खेला। ये पहले भी हमने देखा जब पुणे के लिए बल्लेबाजी करते थे। ये थोड़ा अलग लेवल में बल्लेबाज खेलता है यहाँ पर, और इसका थोड़ा टेक्निकली साउंड भी आप देखो कि ड्राइव भी मारते हैं, वही कवर पॉइंट की तरफ जाता है और कवर एक्स्ट्रा कवर की तरफ भी मारते हैं, बैकफुट भी दोनों साइड मारते हैं। तो ये दिखाता है कि आप बॉल के ऊपर सही से पहुंच रहे हैं, थोड़ा पैर भी ठीक से चल रहे हैं। तो ये खास खिलाड़ी है। लाजवाब यहां पर बैटिंग की। और बुमराह की अगर बात करें, 4 ओवर 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन रन्स बता दूं तो आप कहेंगे इन 3 विकेट्स का कोई फायदा शायद नहीं है। 43 रन देकर 3 विकेट लिए और आराम से यहां पर 156 का जो टारगेट था, 15.1 ओवर में 159 रन बनाए केकेआर ने। और यहां से यह कहा जा सकता है केकेआर जिस तरीके से खेल रही है वो शायद प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी। सुषमा, अगर ये कंसिस्टेंट रहे इसी परफॉर्मेंस के साथ। बिल्कुल, शायद कंसिस्टेंसी, जिस तरीके की दोनों गेम्स आप मैं कहूँगी तीनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेल रहे हो, और इस तरीके की क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी प्लेऑफ में आने के लिए। मुझे एक चीज़ जो मैं आई थिंक संजय सर और आरपी सर ने ऑलमोस्ट कवर किया है दोनों टीम्स के बारे में, बट मुझे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आज लगी कि मुंबई का जो कप्तान है ना, वो मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि आपका कैप्टन अच्छा दिखता है जब आपके बॉलर्स, आपकी टीम सब अच्छा कंट्रीब्यूट करे। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक रोहित शर्मा फैन होने के नाते ये देखना कि रोहित शर्मा बहुत हताश दिख रहे थे कि आपने फर्स्ट 6 ओवर्स में यू ट्राइड ऑलमोस्ट एवरी बॉलर। तो मैं देखूंगी कि किस तरीके से, किस माइंड सेटअप के साथ केकेआर के बैट्समैन आए थे, और आपने ब्रूटली उनको आप उनको जस्ट खत्म करना चाहते हो। तो रोहित शर्मा के फेस पे वो देख, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था वो सब देख के। बट जिस तरीके से फिर बुमराह को आप गेंद देते हो और शुभमन गिल का विकेट लेके, बट लेकिन बाद में फिर आपके पास कुछ बचता ही नहीं है जब वेंकटेश अय्यर जिस तरीके की फ्लॉलेस इनिंग जो उन्होंने खेली, और फिर त्रिपाठी, हैट्स ऑफ। बिल्कुल गेम चेंजर की तरफ चलेंगे, ड्रीम 11 गेम चेंजर की तरफ। लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहां पर संजय भाई से जरूर लेना चाहूंगा, कप्तान रोहित शर्मा के बॉडी लैंग्वेज और उनकी हताशा पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया संजय भाई आपकी, उसके बाद हम ड्रीम 11 गेम चेंजर्स की तरफ जाएंगे। जी, आप थोड़े से थके हुए लग रहे थे, शायद मेरी आंखों को वो ज्यादा दिखाई दे रहा था। तो देखिए, पहला मैच उन्होंने खेला था केवल रेस्ट के लिए। जैसे हम कह रहे थे कि इंग्लैंड में उन्होंने इतनी मेहनत की थी, फिजिकली कम इधर से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो फ्रेशनेस के लिए वो अभी भी रुके हुए हैं, शायद फ्रेश हो इस मैच में। लेकिन दूर से तो देख के लग रहा था थोड़े से थके हुए हैं मेंटली। फिजिकली थोड़ा बहुत देख के लग रहा था, लेकिन मेंटली भी बहुत ही कठिन है किसी भी अंतरराष्ट्रीय प्लेयर के लिए जी, इतना लंबा जब दौरा होता है उसके बाद यहाँ पर आके कप्तानी करना। लेकिन पिकअप तो जरूर कर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं चाहेगी कि आईपीएल जीत की हैट्रिक लगाए, लेकिन सफर मुश्किल हो गया। और एक बहुत बड़ा सवाल है, इससे पहले मैं ड्रीम 11 आज के गेम चेंजर्स बताऊं, सवाल ये है, एक्सपर्ट्स के साथ हम इस बारे में चर्चा करेंगे, अभी नहीं लेकिन कल शायद इस पर चर्चा करेंगे। हार्दिक पांड्या को क्या हो गया है? वर्ल्ड कप की टीम में है और लगातार दूसरा मैच चोट की वजह से नहीं खेल रहे, जबकि टीम मैनेजमेंट ने कहा था कि उनको एक छोटी सी परेशानी है, निगल है, चोट है। लेकिन क्या है वो चोट कि 2 मैचेस वो नहीं खेल पाए हैं आईपीएल के पार्ट 2 के दूसरे चरण में। लेकिन फिलहाल बात यहां पर यह है कि केकेआर ने एक शानदार, एक जबरदस्त जीत दर्ज की है 7 विकेट की मुंबई इंडियंस पर। और आप बारी आ गई है ड्रीम 11
गेम चेंजर पर नजर डालने की, और 106 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ आज के पहले गेम चेंजर, ड्रीम 11 गेम चेंजर गेंदबाजों के लिए कहीं ना कहीं बुरा सपना साबित हो रहे थे आज आरपी। राहुल त्रिपाठी गेम चेंजर नंबर 1। बिल्कुल सही एकदम चॉइस है, गेम चेंजर के रूप में 106 पॉइंट मिले और 402 पॉइंट ये दर्शाता है कि आप पूरे टूर्नामेंट में आपका कहीं ना कहीं प्रभाव रहा। पर बल्लेबाजी थोड़ा अलग तरीके से कि शॉट सारे इनके पिटारे में, तरकश में सारे तीर हैं। बिल्कुल, जब जैसी बॉल मिले उसको उसी हिसाब से उन्होंने खेला है, और ये जो थोड़ा सा स्वीप मारते हैं मुझे काफी पसंद है। हाँ, लेकिन आप होते तो रोकने के लिए क्या करते हैं आरपी? क्योंकि अगले गेम चेंजर में जाओ कि आपके दिमाग में आप लगातार, हम इनके साथ मैच देखते हैं, इसको ये गेंद करो, इसको ये करो, हमेशा स्ट्रैटेजी चलती रहती है। आरपी अगर होते तो राहुल त्रिपाठी को कैसे रोकते हैं? बहुत बड़ा ऐसा होता है, अगर प्लेयर बहुत फॉर्म में, थोड़ा इन आउट फील्ड लगाता मैं, और क्योंकि मैं इंस्विंग डालना ज़्यादा पसंद करता हूँ तो मैं वो फील्ड पोजीशन वैसे रखता हूँ, और इंस्विंग कोशिश करता है कि स्टंप्स बॉल जाके फिनिश LBW के लिए शुरू में प्रयास करता है जब इनके पैर नहीं चलते हैं। जी, तो ये है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरपी तो हमारे ड्रीम 11 के सदस्य हैं, तो ये बात वहां तक पहुंची नहीं, और कोच से बातचीत शायद नहीं हो पाई होगी इस तरीके से कि कैसे यहां पर राहुल त्रिपाठी को रोका जाए। और ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 2 3 विकेट लेने में कामयाब हुए 43 रन देकर, लेकिन मैच जिताने में नहीं। 97 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ आज के गेम चेंजर नंबर 2 जसप्रीत बुमराह। अगर ये मैच जीत जाते संजय भाई तो और मजा आता, ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 2 की जगह शायद नंबर 1 हो जाते आज। इसीलिए कभी कभी पर्पल कैप या ऑरेंज कैप जब मिलती है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अभी देखिए बुमराह ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन टीम हारी है, और उनकी वो खुद कहेंगे कि आज मेरी बॉलिंग इतनी खास नहीं हुई, काफी मार पड़ी उनको, लेकिन 3 विकेट मिले। तो फिर विकेट के कॉलम में आप एकदम अच्छे लगते हो, लेकिन जो इंपैक्ट होता है, जो मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, वो इतना खास नहीं है। तो ये दिखाता है जब हम फैंटेसी पॉइंट्स देखते हैं, और जब किसी प्लेयर बॉलर को 3 विकेट मिलके ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं तो क्रेडिट तो है 3 विकेट का, लेकिन असली जो मैच जिताने का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और वहां पर मुझे लगता है कि त्रिपाठी, वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती और लॉकी फर्गुसन, ऑड्रे रसल ने जो कंट्रीब्यूशन किया, लाजवाब वाकई में। और विस्तार से बात करते हैं, लेकिन फिलहाल वक्त थोड़ा सा कम होता है। ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 3 की तरफ भी रुख करते हैं, और जिनका नाम लिया था, और इसमें कोई शक नहीं कि 89 पॉइंट्स फैंटेसी पॉइंट्स के साथ वेंकटेश अय्यर आज के ड्रीम 11 गेम चेंजर नंबर 3। सुषमा, आपकी राय इस गेम चेंजर पर? वाकई में लाजवाब बैटिंग, आई थिंक आज और हर शुरुआत कोई की इन्होंने गेम चेंज करने की। पिछले दोनों गेम से काफ़ी इंप्रेसिव बैटिंग की, और मुझे लगता है कि इस फॉर्मेट में अगर टॉप ऑर्डर में आपके पास ऐसा इनिंग खोल देने वाला बल्लेबाज हो ना, तो आप इस टीम, मतलब T20 फॉर्मेट में फिर उस टीम को रोकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस तरीके की एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए मैं कहूँगी, आई थिंक जितने भी आपके नेक्स्ट मैचेस है, कोलकाता की जीत में आप बहुत अलग रोल प्ले कर सकते हो। तो आई थिंक ही शुड कंटिन्यू डूइंग व्हाट ही इज डूइंग राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जाते जाते एक छोटी सी प्रतिक्रिया यहाँ पर हमारे सीनियर और एक तरह से आज मन्नी पाजी नहीं तो हमारे मेंटोर ड्रीम 11 टीम के, हमारे स्टूडियो इंडिया टीवी के संजय मांजरेकर से। संजय भाई, यहाँ से कितनी मुश्किल हो रही है राह जो है चैंपियन बनने की मुंबई इंडियंस के लिए, और कितने चांसेस यहाँ पर KKR के लिए अच्छे होते जा रहे हैं? छोटी सी राय चाहिए। हाँ, KKR लग रही है कि उनका ग्राफ ऐसे जा रहा है, मुंबई इंडियंस का थोड़ा सा फ्लैट हो गया। हार्दिक पांड्या जब तक फिट नहीं होते वो दिक्कत चलती रहेगी। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, ईशान किशन का फॉर्म, तो ये है ट्रेंट बोल्ट एक समस्या बन गए उनके लिए। तो काफी मसले हैं सुलझाने के लिए मुंबई इंडियंस को। जी हाँ, और बहुत जल्दी ये मसले सुलझाने होंगे, वरना जो सपना है लगातार IPL जीतने का, जो कि हैट्रिक बनाएंगे, जो कि अपने आप में एक इतिहास रचने वाली बात होगी, वो सपना पूरा नहीं हो पाएगा, और फिर एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। हैट्रिक लगाने का मौका बार बार नहीं आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में इतना ही। संजय भाई आपका, आरपी सुषमा आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट आप तीनों को, और बहुत बहुत शुक्रिया भी कि पूरे दिन भर आपने इतना जबरदस्त विश्लेषण किया, और हमारे ड्रीम 11 के फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने वालों को लगातार अपने टिप्स से मदद करते रहे उनकी टीम्स बनाने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पर तमाम खबरें देखते रहिए इंडिया टीवी।